हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ग्लोबल रिपोर्ट जो है 2020, उससे रिलेटेड जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई रिपोर्ट दे देगा, उसमें पूछेगा इंडिया की रैंक क्या है और वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन है। और कोई रिपोर्ट दे देगा, पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा जिससे आप लोग कुछ सीख सकें और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, मानव विकास सूचकांक आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है, भारत का मानव विकास सूचकांक में रैंक 2019 में 129 है। ऊपर जो कथन दिए गए हैं इनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर केवल सही है, भारत की रैंक 129 है। और जो ये रिपोर्ट है ये अगर पब्लिश करने की बात करें कौन करता है तो यूएनडीपी द्वारा ये पब्लिश की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में दोस्तों। ठीक है, नॉर्वे पहले नंबर पे था, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार संगठन और लास्ट ऑप्शन हमारा विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, जिनेवा में। और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है तो इसमें कुछ पैरामीटर देखे जाते हैं, जैसा पैरामीटर हो गया मानव पूंजी देखी जाती है, पर्यावरण को कोई कंट्री कितना नुकसान पहुंचा रही है अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ये देखा जाता है। इनोवेशन हो गई, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ये रिपोर्ट जो हो गई दोस्तों 2004 से पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, मतलब रैंकिंग 2004 से स्टार्ट की गई थी, बाकी तो स्टार्ट हो गई थी वैसे रिपोर्ट ये 1979 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट दी गई देखिए इसमें तीन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है। पहला है यहाँ पर भारत की रैंक 68 है, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड 2019 में शीर्ष स्थान पर है, और तीसरा है कि इस रिपोर्ट में 2004, ये रिपोर्ट जो है 2004 के बाद से प्रकाशित होने लगी। तो इसके भी देखिए, ए नंबर है केवल पहला तीसरा, बी नंबर है पहला दूसरा, सी नंबर है पहला सॉरी दूसरा तीसरा, डी नंबर कि ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर। क्यों, क्योंकि भारत की रैंक 68 है, सही है ये बिल्कुल, और तीसरा नंबर जो है ये 2004 के बाद से प्रकाशित होने लगा, जैसे मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि 2004 से रैंकिंग स्टार्ट हुई थी इसमें, और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड, यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसमें देखी जाती है आर्थिक भागीदारी, राजनीति, सशक्तिकरण देखा जाता है, महिलाओं का कितना योगदान है पुरुषों के मुकाबले, और स्वास्थ्य और अस्तित्व महिलाओं का भी देखा जाता है कि कितनी वहाँ पर सेफ है। दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन है अंकटाड, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसमें कुल 153 प्रतिभागी हैं, दूसरा है भारतीय रैंक 112 है, तीसरा है नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है, और लास्ट है यमन सबसे कम लिंग समानता है। देखिए यहाँ पर जो सही है, सही के बाद नहीं लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें पूछा गया कथन सही नहीं है। इसमें सी नंबर जो है ये सही होगा क्योंकि आइसलैंड में सबसे अधिक लिंग समानता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ देर कोशिश किया करिए वीडियो पॉज करके कि आंसर करने की कोशिश करें कि आपको आता है या नहीं, उसके बाद तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो चलिए इसका कोशिश करिएगा आप लोग। तो इसके चार ऑप्शन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी द्वारा पब्लिश की जाती रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है।
बताना है कि इसमें कौन सी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। पहली है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक जो है वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। बी नंबर है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा पब्लिश की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा, और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं हैं वो WTO द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं हैं वो वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश की पर्यावरणीय स्थिति का, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और एजुकेशन, ये सारे चीज़ जो 3 चीज़ें ये पैरामीटर में शामिल किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020-2020 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 63। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक थी 63। लास्ट ईयर अगर इसकी बात करें तो लास्ट ईयर भारत का स्थान था 77, ठीक है, और 190 देशों में ये रैंक हुई थी। 177 नंबर पे था भारत लास्ट ईयर। और जो ये रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाती है। ये याद रख लीजिएगा ज़रूर कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही आंसर होगा सी, विश्व आर्थिक मंच। ये इसी साल से स्टार्ट हुई है रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वाली विश्व आर्थिक मंच द्वारा पब्लिश की जाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।